बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। क्या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें पैदा हो चुकी हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है? वजीर आला केपीके का कराची का दौरा और पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोटोकॉल, मामला क्या है? क्या पीपल्स पार्टी किसी को पैगाम दे रही है? आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी 2026 को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान हो चुका है। बानी की हदायत पर अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए सुहेल अफरीदी ने पहले लाहौर का दौरा किया कि पंजाब को मोटिवेट किया जा सके तहरीक के लिए, 8 फरवरी के एहतजाज के लिए। लेकिन लाहौर का जो प्रोग्राम था, लाहौर का जो दौरा था, वो मुतनाज़ा रहा। पंजाब हुकूमत अपनी बात करती रही और वजीर आला केपीके की टीम अपनी बात करती रही। और उसके बाद फिर फैसला किया गया कि सुहेल अफरीदी कराची का दौरा करेंगे। अभी सुहेल अफरीदी ने कराची के दौरे का ऐलान ही किया था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह पैगाम आया कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेगी, उन्हें खुशामदीद कहेगी। अब ऐसा ही हुआ है, जब कराची में तहरीक इंसाफ के वजीर आला सुहेल खां अफरीदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई और हुकूमत सिंध की तरफ से उन्हें खुशामदीद कहा। सईद गनी पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं। पीपल्स पार्टी के दिगर रहनुमाओं की तरफ से यह वाज़ेह किया गया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हदायत की थी कि वजीर आला केपीके का भरपूर इस्तकबाल किया जाए और उन्हें सरकारी तौर पर प्रोटोकॉल दिया जाए। बात यहां ही नहीं रुकी, बल्कि वजीर आला केपीके को बागे जना में जलसा की इजाजत भी दे दी गई। एक तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो गुफ्तगू थी वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ढकी छुपी बातें नहीं की थी उन्होंने। लेकिन अब चंद रोज में ही ऐसी क्या तब्दीली आ गई है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को जफियां डालनी शुरू कर दी हैं। आया कोई नई प्लानिंग है या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वजीर आला को इतना प्रोटो देकर क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोई पैगाम दे रही है, मुस्लिम लीग नवाज को कोई पैगाम दे रही है, या फिर दूसरे बड़े हलकों को कोई मैसेज दे रही है? क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है एनएफसी अवार्ड पर भी अपना एक मौक़िफ़ रखती है। गो एनएफसी अवार्ड की जो मीटिंग थी उसमें कोई ऐसी कटौती की बातें नहीं हुई, बल्कि हस्बे मामूल वो मीटिंग कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी ने भी उसको कामयाब करार दिया। अब पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहे, उसके दिल में एनएफसी अवार्ड के मुताल्लिक बड़े सारे खदशात मौजूद हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी सूबों की तकसीम के हवाले से भी
اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور دل ہی دل میں ناراض ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی جس پچ پر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں، یا آنے والے وقت میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہوگی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو پروٹوکول دے کر، جلسے کی اجازت دے کر کچھ حلقوں کو پیغام ضرور دیا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔